लास्ट इंग्रेडिएंट हम लेने लगे हैं और घर से फ़ोन आ गया है भाई का कि जल्दी आ जाओ, अगर आ जाओगे तो मैं ले जाऊँगा मामा को बनाने के लिए, नहीं तो मैं खुद ही चला जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ जी, शुक्र ही अल्लाह ताला का। मिल के ना मैं फिर आपसे मिलती हूँ। इनको याद नहीं है वो कमेंट्स कौन से थे, और आप लोगों ने मेरा कबाड़ा कर दिया यार मामू का सपोर्ट करके। मेरे कज़न है उनके साथ हुआ था, और हुआ क्या था, मैंने जब ये फर्स्ट टाइम खाया था ना तो आपकी बहन ने जब ये फर्स्ट टाइम खाया था ना तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कल देखा कि मामा जो है ना वो नाराज़ होकर गई नहीं, और कल के व्लॉग में घर में मेरा हाथ भी जल गया था खाना बनाते हुए, और मामा की ड्यूटीज़ पूरी करना यार बहुत टफ़ है। फिर जिसको कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे, और मामा नाराज़ हैं, नहीं आई वो। मैंने बड़ी कोशिश की मनाने की, कॉल्स भी की, पर वो नहीं मानी। अभी थोड़ी देर तक मैंने भाई को कहा है कि हम सरप्राइजली जो है ना वो जाते हैं मामा के पास, और मामा को वहाँ जाके मनाते हैं। और वो कहाँ गई हुई हैं, अपने डॉक्टर के घर गई हुई हैं, ठीक है। और डॉक्टर भी बहुत चालाक हैं, मैं आपको बताऊँगी वहाँ जाके वो चालाक क्यों है। अच्छा, तो अभी मामा को हम जो है ना वो लेने जा रहे हैं, तो जब लेके आना घर तो उनको थोड़ा सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो चाहिए ना, तो उनके लिए एक मज़े की डिश बना रही हूँ मैं। तो अभी हम घर जा रहे हैं सामान कलेक्ट करने के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए। आप भी चलें मेरे साथ और चल के देखते हैं क्या क्या लेंगे। अब मैंने सोचा नहीं है उनके लिए क्या बनाऊँगी, हो सकता है शायद खाने में कुछ बनाऊँ या स्वीट डिश बनाऊँ। तो मैंने अभी बेबी से कहा है कि वो मैं और वो दोनों चलते हैं और चल के देख के आते हैं, और फिर वहाँ जाके डिसाइड करूँगी कि क्या बनाऊँगी। ये रास्ते में डिसाइड करते हैं कि मामा ने क्या खाना है। वैसे मामा को एक चीज़ बहुत पसंद है, अभी अभी माइंड में आएगा, अगर वो बना लूँ तो मामा मान भी जाएंगी। तो चलते हैं वहाँ पे स्टोर पे और चल के आपको बताते हैं। डिसाइड कर लिया है। वैसे तो खाने शाने हम खाते ही रहते हैं, तो नमकीन में तो हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मामा को फिर आज स्वीट डिश खिला देते हैं मज़ेदार सी, और वो मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत सिंपल है, इजी टू जो है ना वो मेक है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और फिर जल्दी जल्दी जो है ना वो, लेकिन मज़े की बहुत बनती है, जल्दी बन जाती, क्विकली जो है ना वो रेडी हो जाती है। और फिर अब हम उसके इंग्रेडिएंट्स लेने लगे हैं और जल्दी से फिर आपको मिलते हैं। जी, तो बहुत सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, बस अब लास्ट इंग्रेडिएंट हम लेने लगे हैं, और घर से फ़ोन आ गया है भाई का कि जल्दी आ जाओ, अगर आ जाओगे तो मैं ले जाऊँगा मामा को बनाने के लिए, नहीं तो मैं खुद ही चला जाऊँगा, मामा से मिलके वापस आ जाऊँगा, और तुमको नहीं लेके जाऊँगा, और फिर मामा को भी वापस नहीं लेके आऊँगा। तो मामा को तो वापस लेके आना है ना यार। तो बेबी को मैं तो कह रही हूँ देखें जल्दी से बेबी को उठा लो कोई भी, और फिर बस घर चलें, और घर चल के फिर जल्दी से ये बनाते हैं, और फिर बना के इसको रखेंगे फ्रिज में चिल होने के लिए, और फिर मामा को लेने जाएंगे। जी, तो हम आ गए हैं मामा के डॉक्टर के घर, और जिनको डॉक्टर नहीं पता कि ये डॉक्टर कौन है तो पिछले व्लॉग जाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मामा का डॉक्टर कौन है। अब आ गए हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके मामा से मिलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, डांट तो पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए खा लेते हैं, मामा भी तो राज़ी करनी है ना। फिर चलें ऊपर चलते हैं। तो मैंने वीडियो पहले ही ऑन कर लिया क्योंकि अंदर जाके मामा से डांट भी तो पड़नी है। और फिर कौन आया है, अस्सलाम वालेकुम, चेक करवाऊँ, अम्मा चेक करवाऊँ ज़रा, मज़े से बैठी हुई है, इधर चेक करें, चेक कर लें ज़रा। और इनको कोई हालात का ख्याल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मामी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ जी, शुक्र ही अल्लाह ताला का। मिल के ना मैं फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो हम मामू के घर आ गए हैं, मामा से मिल लिया थोड़ी, और यार मामा को मनाने के लिए आई हूँ मैं, पर मामा मानती नहीं है। अजीब बात है, ये अपने भाई के घर आई हुई है, यानी भाई गए डॉक्टर के घर आई हुई है, और डॉक्टर भी ऐसा डॉक्टर है,
बजाय इसके कि पेशेंट को इंजेक्शन लगाए, मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं, चूना भी लगा रहे हैं। और चूना क्या है, कहते हैं भेजूंगा तब जब तुम मुझे कुछ खिलाओगी। कैसे मामू है बुखार आ जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रही। तो सही कह रही। तो खा खिलाना नहीं है। तूने कहा था मुझे लास्ट टाइम कि मैं दावत दूंगी मामू आपको। कौन सी दावत? मैंने कौन सी दावत कह दिया था आपको? चलो शाबाश। कौन सी दावत का था आपको याद है? कोई दावत नहीं दी, कोई नहीं। मैंने कुछ भी नहीं खिलाना और कोई दावत नहीं दी, कोई दावत नहीं। इनको याद नहीं है वो कमेंट्स कौन से थे। और आप लोगों ने मेरा कबाड़ा कर दिया यार, मामू का सपोर्ट करके। मेरा चैनल मेरी वजह से चलता है, मामू की वजह से नहीं। आप लोग प्लीज मामू को जाके बताएं ना। मामू की वजह चलता है तो ये नीचे कमेंट से सब पता लग गया। नहीं, मुझे तो कोई कमेंट आया नहीं। एक भी कमेंट दिखा दे मुझे, मैं देख के आप खुद जाके देखें कमेंट्स कितने आए, कितने कमेंट है वहाँ पे। मुझे क्या पता, लेकिन मैंने ये देखा था कि सारे मामू कह रहे थे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मामू को पसंद किया। मामू ठीक है। और ये क्या? मामू को पसंद नहीं किया। मामू मैं बताती हूँ, वो नीचे कह रहे थे ना कि हिजा खान के मामू हमारे मामू, वो ये कह रहे थे, ये थोड़ी कह रहे थे कि मामू को पसंद किया, मामू को पसंद किया। क्या खा रहे हैं मामू? ये क्या है? वाह सो यम्मी। मामू ये किसने बनाया? मैंने। बट अब फनी जोक ना मामू के साथ बना ही ले। मामू कितने सालों में कितनी दफा क्या क्या बनाया आपने, बताया? मैं रोजाना बनाता हूँ लोगों को उर्दू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मामू उल्लू बहुत अच्छा बनाते हैं और जबरदस्त किस्म का बनाते हैं। और उसके बाद उसके पर काट देते हैं और अपने पास संभाल के रखते हैं और सारी जिंदगी कैश करते हैं उसे। और इस उल्लू को उड़ाने के लिए हम इनके साथ नहीं देंगे और ना इनके पर काटने का साथ देंगे। अच्छा मामू कह रहे हैं यार दावत दो, कौन सी दावत दूं यार? देखें आप लोगों ने जाती कर दी है ना। अब इन्होंने मेरी जिंदगी में मुश्किल डाल देनी है। उन्होंने कहना है कि ट्रीट दो 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 दो, और जब तक नहीं दूंगी तब तक ये मुझे तंग करते रहेंगे। खैर मामी ने बहुत मजे का पास्ता बनाया है, इसको खाते हैं फिर चलते हैं। है आपने बनाया? सच में? ओ सॉरी यार, ये मेरी बड़ी स्वीट सिस्टर ने बनाया, मुझे नहीं पता। अब खाते हैं, टेस्ट करके फिर बताते हैं। ठीक है, ये बहुत स्वीट है। पता नहीं पास्ता भी जो है ना वो स्वीट ना बना दिया और सॉल्टी की जगह पर। खा के कैसा बना मामा? जैसे मैं खा रहा हूँ ना। कैसा बना मामा? मजे का। ऐसे मैं खा रहा हूँ तो फिर कहीं गए खा के बताते हैं। मामू ये आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, खा के बताते हैं। ऐसा स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाने के लिए कहते हैं कि ऐसा बोल मैं ओरिजिनल कंटेंट डालती हूँ यार, ऐसे कह के नहीं बनाती, सोच के नहीं बनाती, जो होता है बस डाल देती हूँ। अच्छा खैर खा के ना फिर आपको मिलते हैं। आज मामू को ट्रीट देनी है, लेकिन उसके लिए अभी ट्रीट नहीं दूंगी। अब मैं सिर्फ अपनी मामा को लेने के लिए आई हूँ। हाँ जी, तो मामा को लेके घर चलते हैं और वहाँ जाके मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। A few moments later. अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि अब हम घर जाके मिलेंगे, अम्मा को लेके जा रहे हैं। ये मामू मेरे कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, आप मेरी बहन लेके जा सकते। और मामू ने कहा तुमने ट्रीट नहीं देनी, तुम अच्छी भांजी साबित नहीं हुई। चलो तुमने तो नहीं दी है, तुम्हारी पेंडिंग है, ड्यू है, लेकिन मैं लेके ही छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, देनी तो पड़ेगी। अब आप लोगों के सारे कसूर हैं पूरे, तो मुझे करने पड़ेंगे ना। अब मामू मेरे ने क्या कहा है ये आप उन्हीं की जुबानी सुन ले जरा। हाँ जी मामू। चल आप बच्चे खाना खिला के लेके आऊँ मैं जल्दी। सच में मामू आप मुझे खाना खिलाने लेके जा रहे हैं? नहीं। नहीं, अब तू यहीं पे रह, ठीक है? जो दाल बनी है वही खाएगी तू। गलत हो गया, वापस चले। नहीं मामू चलो। मामू ने कहा खाना खिलाने चले। मामू ने कहा है कि मामा जा रही हैं, उनकी बहन जा रही है यानी कि अपने घर पे। तो अभी मामी ने खाना बनाया तो वह घर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आज हम बाहर से खाना खाते हैं। मामू के साथ जा रहे हैं हम बाहर। मामू ने ट्रीट दिया मामा को। अब चलते हैं मामू के साथ, चल के जो है ना वो फिर लेने जा रहे हैं हम जो चीजें, वो आपको भी दिखाते हैं। तो चले मेरे साथ। मामू जा रहे हैं और मामू जा रहे हैं, ये देखे मामू ने कह भी दिया कि मामू जा रहे हैं। मामू जा रहे हैं, सच में जा रहे हैं यार। क्योंकि सास भी यार मामू का क्या ही करूँ मैं, मुझे क्या मैं कहूँ आपको। मामू ऐसे ही फनी है। तो चल रहे हैं हम, चल के तो फिर आपको दिखाते हैं आज हम क्या लेने जा रहे हैं। ठीक है चलो।
थैंक यू मामू। अभी घर जाके मामू की जो पार्टी है वो एंजॉय करेंगे। और थैंक यू सो मच मामू का। मामू ने हमें ट्रीट दे दी है और मामू की ट्रीट पक्की है और ये पेंडिंग है। अब ये देखते हैं कि वो कब मिलेगी। इंशाल्लाह साल के अंदर दे ही देंगे। ठीक है मामू, साल के अंदर दे देंगे। देखते हैं साल के अंदर इंशाल्लाह दे देंगे। देखिए साल में भी 6 महीने बाकी हैं और इसी साल के अंदर दे देंगे इंशाल्लाह। जब मेरे 1 के हो जाएंगे ना, 1 के हो जाएंगे मामू इंशाल्लाह, तो उसी दिन आपको पार्टी, उसी दिन आपकी ट्रीट पूरी होगी। ठीक है मामू, घर जा रहे हैं, घर जाके खाते हैं, मजे करते हैं। हाँ जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया हमने। और थैंक टू मामू। मामू बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमें इतने मज़े का खाना खिलाया। और ब्लॉग मेरी वजह से चलना होता है तेरा, कोशिश किया कर कि मेरे साथ प्यार से रहा। ये सब आपका कसूर है। मैं कितनी दफ़ा बताऊँ आपको, ये सब आपका कसूर है। ये बार बार रोज़ मुझे कहेंगे कि मेरी वजह से व्लॉग से, ठीक है आपकी वजह से चलता है व्लॉग, मान लिया मैंने आपकी वजह। देखिए इस वीडियो में कितने कमेंट्स आएंगे कि मामू मामू मामू। ये धांधली होती है, इसका सीक्रेट भी मैं आपको पीछे बताऊंगी। ये मामू मामू व्लॉग जो है ना, कमेंट्स कहाँ से आते हैं, ये सारा राज भी खुल ही जाएगा इंशाल्लाह एक दिन। मुझे बस वो इनका जो है ना एडिटर मिल जाए, जो पीछे बैठ के जो है ना वो कमेंट्स करता रहता है मामू मामू मामू। हालांकि मामू के व्लॉग्स मामू की वजह से नहीं, मतलब मेरे व्लॉग्स मामू की वजह से नहीं चलते यार। कहाँ जा रहे हैं बाप? मैं ब्लॉग में कमेंट्स कर रहा हूँ मामू। हाँ अच्छा चलें ठीक है, बस अब फाइनली अब हम घर जाएंगे। The next day. तो मामा को लेके हम रात को घर वापस आ गए थे। बहुत मनाया, बहुत कोशिश की, लेकिन मामा नहीं मानी। उनकी एक ही बात ही, नहीं मानना है, नाराज़ तो नहीं है वो, वैसे ही बस वो थोड़ा सा खफा हो जाती है मेरे से कि मैं जो हूँ ना बस लेज़ी हूँ इस काम में कि व्लॉग बना लिया, व्लॉग नहीं डाला। उनके एम्स है ना कुछ इस व्लॉगिंग के पीछे, वो जो उन्होंने अपने जो है ना सोच से बनवाना शुरू की हैं, जिस एम से बनवाना शुरू किया, अगर वो पूरा नहीं होगा वो कहती हैं फिर बनाने का क्या मकसद है, तो मन कर दो। तो फिर मैंने सोचा ये है कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे 10 मिनट का भी व्लॉग मैं शूट कर सकी ना, तो मैं ज़रूर करूँगी और मैंने कोशिश की है। और हाँ, आपको याद है कि मामा के लिए हमने एक चीज़ बनानी थी, तो मैंने क्या बनाई है वो मैं आपको दिखाती भी हूँ। और उसके पीछे ना एक बड़ी फ़नी स्टोरी है। जब वो मैंने पहली दफ़ा बनाई थी ना, तो उसके साथ क्या हुआ था और वो किसने खाई थी और किसने मुझे बचाया था सबके सामने, क्योंकि मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में वो बनाया था और मैंने कहा था ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत हाँ, लेकिन जिसका मैंने खाया था उसका तो बहुत ही मज़े का बना था। अब मामा आपको बताएंगी जो अब मैंने बनाया है, यानी इस दफ़ा जो मैंने बनाया वो कैसा बना है और वो फ़नी स्टोरी क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मामा के पास चलते हैं और मामा से मिलवाते हैं आपको। हाँ जी, तो ये यम्मी सा मैंने एक जो है ना वो सैलेड बनाया था और बड़ी क्विक रेसिपी से बन जाता है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मामा को भी, जिस तरह ये जल्दी बन जाता है, मीठा बनता है, मज़े का बनता है, इसी तरह मामा को भी जो है ना वो स्वीट सी चीज़ें खिला के जल्दी से मना लें, ताकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता ना, मेरी मम्मा नाराज़ होती हैं तो फिर मेरा दिल धक 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 करता है। तो अम्मा को मैं कह रही हूँ खा लें, पर नहीं मान रही। मिलवा दूँ आपको अम्मा से? चलें। हाँ जी अम्मा, मान जाओ ना यार, पक्का वाला वादा। ये देखो इतने मज़े का मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, थोड़ा सा टेस्ट तो करो। ये कर लूँगी टेस्ट, पहले प्रॉमिस करो ना। प्रॉमिस किया तो है अब और कितना करें। सॉरी भी कर लिया है, प्रॉमिस भी कर लिया है और ये भी कहा है कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगी 10 मिनट का ही डाल सकी तो डालूँगी, या प्लीज़ मान जाओ। प्रॉमिस के साथ दूसरा प्रॉमिस भी है ना, क्या? एक प्रॉमिस के साथ दूसरा भी है। या अल्लाह अम्मी बस कर दो यार, ये तो वो कह सकते हो आपके क्या बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया। वो डाल लिया यानी थोड़ा मान गए हो। हाँ, मान इसलिए गई हूँ कि रोज़ का खाना पकाना है। अम्मी आपको पता है मेरे, अच्छा बहुत चालाक हो यार, मेरे पास व्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं है तो खाना मैं कहाँ से बनाऊंगी यार, अजीब बात करते हो आप। नहीं, बस चूल्हे का ये इंतज़ाम संभालो, सारा घर का जिम्मेदारी संभालो, साथ साथ ये भी करो तो ठीक है। अब आपने कोई कमेंट नहीं करना यार, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। आप लोग जाके मेरे हक में भी बोला करें, हमेशा यही कहते हैं व्लॉग डालो व्लॉग डालो व्लॉग डालो। अम्मा की सपोर्ट में हर बंदा आ जाता है, मेरी सपोर्ट में कोई भी नहीं आता। बहन के साथ ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं पता मेरे लिए। अच्छा चलें, हाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक दिन खाना आप बना लें, एक दिन खाना मैं बना लूँ।
खा रही हैं, चेक कर लो नहीं। खा लिया। ये बनाना तो खुद ही करना है। या अच्छा मान गए हो, इसका मतलब है खा लिया। अम्मा इसके पीछे वाली फ़नी स्टोरी याद है आपको, क्या थी? मैं भूल गई। भूली नहीं है, अब बहुत चालाक है। जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था ना, यानी कि जो वाक़या है वो उसमें ना अम्मी का मोहब्बत वाला बंदा है बीच में ऐड। अच्छा, अम्मा उसे ज़्यादा बहुत प्यार करती हैं। और वो सीन क्या है, मेरे बेस्ट फ्रेंड यानी मेरे कज़न है उनके साथ हुआ था। और हुआ क्या था, मैंने जब ये फर्स्ट टाइम खाया था ना तो आपकी बहन ने जब ये फ़र्स्ट टाइम खाया था ना, तो बहन को बहुत चाव था। और फिर मैंने ना ये घर ट्राई किया, और घर ट्राई करके स्पेशली मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा मैंने बहुत मज़े की चीज़ बनाई है, आपने ज़रूर आना, आपके लिए बना रही हूँ। अच्छा, उसमें तब इतनी ज़्यादा हमारे पास वो भी नहीं होती थी कि हमें पॉकेट मनी मिले, तो मैंने ना अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट कर करके ना उसमें से चीज़ें सारी बाय की। तो बाय करने के बाद ना मैंने उसको फ़ोन करके इतना इंसिस्ट किया, आपने आना है, मैंने ये बनाना है, ठीक है। जब वो आ गए तो हुआ क्या, अब मैं बनाने चली गई। अब मैं बच्ची थी उस टाइम पे, मेरे ख्याल में शायद 15 साल की होंगी मैं, तब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये सैलेड ट्राई किया था। अच्छा, हुआ क्या कि मैंने ना, मुझे पता तो था नहीं, नॉर्मल यूजुअली मामा जब मतलब मैकरोनी बॉईल करती थी तो उसमें सॉल्ट जाता था, यानी नमक डालती थी। तो इसमें जब भी आप कोई स्वीट सैलेड बनाने के लिए मैकरोनी बॉईल करते हो तो उसमें आपने नहीं डालना होता। मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैंने 5-6 अच्छे खासे चम्मच भर के ना नमक ऐड कर दिया उसके अंदर। तो वो सारे जो मैकरोनी थे ना वो सॉल्टी हो गए, और इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्टी हो गया कि वो खाने के काबिल भी नहीं रहे। अब मैं मज़े से बना रही हूँ, सारा सब कुछ हो गया, इसमें को फ्रिज में मैंने रख दिया। अब वो ना वेरी फर्स्ट टेस्ट जो है ना, वो बेचारे मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे कज़न ने किया। अब वो बेचारा ना खा सके ना बता सके, क्योंकि मेरा दिल भी तो रखना था उसने। वो दिल तोड़ता तो मैं उसको ना तोड़ देती। हाँ जी तो खैर हुआ ये कि उस बेचारे ने वो पूरा बाउल जो है ना ख़त्म किया, किसी को टेस्ट नहीं करवाया, और मेरे लिए सिर्फ 1 चम्मच लास्ट में मुझे दिया कि तुम भी खा के देखो कितने मज़े का तुमने बनाया। और वो उसी का हौसला था यार खाने के लिए। और हार्ट टू हिम, और उसने मुझे बचा लिया, सबके सामने मेरी इज़्ज़त रखी। उसने बहुत मज़े का था, इसलिए मैंने सारा ही खा लिया। और ठीक है, फिर मज़े का आया। अम्मा को मनाने की कोशिश तो की है, खा तो अम्मा ने थोड़ा बहुत लिया ही है। कैसा बना था अम्मा? बस गुजारा है। अम्मी राज़ी नहीं हो सकती खाने में। जैसे मेरी अम्मियों का ना बड़ा कॉम्प्लेक्शन होता है, वैसे ये बात मैंने देखा है, आपकी अम्मी को होता है अच्छा खाना बन जाए तारीफ़ नहीं करेंगी कि हाँ मेरी बेटी ने अच्छा खाना बनाया है। खैर, इस दुख में कौन कौन सी बेटी मेरे साथ है, ज़रा मैसेज नीचे कमेंट छोड़ें अपना और मुझे बताएं। और अम्मा को मनाने का मेरा साथ दें। मान तो गई हैं, थोड़ा बहुत मान जाएंगी, इतनी शर्तें रख देती हैं ऊपर से। फिर सारी अम्मियाँ ऐसे करती हैं, आपकी भी मामा ऐसे करती हैं ना यार। कमेंट सेक्शन में ले जाके ना कमेंट ज़रूर किया करें, और प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए अच्छे अच्छे जो है ना वो बताएं कंटेंट, क्या क्या किस किस कंटेंट पे मैं व्लॉग्स बनाऊँ। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा करें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।